ब्लड डोनेट करने के लिए बढ़ावा देने और ब्लड डोनर का आभार जताने के लिए हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में इस दिन को मनाने का उद्देश्य जरूरतमंदों को खून उपलब्ध कराना है ताकि खून की कमी से किसी भी मरीज की जान न जाए। ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? किसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? किन हालातों में कुछ समय के लिए रक्तदान करना बंद कर देना चाहिए? ब्लड डोनेशन के क्या लाभ हैं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। विश्व रक्तदाता दिवस मनाना कब शुरू हुआ? पहला विश्व रक्तदाता दिवस 2004 में मनाया गया था। यह दिन नेशनल हेल्थ सिस्टम में अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करने वालों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर डालता है और साथ ही नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं, ब्लड डोनर संगठनों, अस्पतालों में ब्लड सर्विसेज और दूसरे गैर सरकारी संगठनों को सहयोग भी देता है। कौन कर सकता है ब्लड डोनेट? देखिए, ब्लड डोनेशन करने के क्राइटेरियाज होते हैं जो अथॉरिटीज ने सेट किए हुए हैं। अगर हम जिस्ट में बात करें तो अगर आप स्वस्थ हैं, उम्र आपकी 18 से 60 के बीच में है, करते रहे हैं तो 65 तक भी कर सकते हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो। आपका अगर स्वस्थ है मतलब कोई डिजीज सच नहीं है, ज़्यादा मेडिसिन कुछ लेते नहीं हैं, धूम्रपान या अल्कोहल अगर लेते हैं तो लिमिटेड है, तो आप बेसिकली दे सकते हैं। और आपका ऐसा कोई का मतलब हीमोग्लोबिन जो है आपकी 12.5 से ऊपर होनी चाहिए। बीपी आपका कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि 140/90 के आसपास होना चाहिए। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब दे सकते हैं अगर कंट्रोल में है तो। और आपका वज़न जो है 45 से ऊपर है तो 350 ml डोनेशन होता है। 55 से ज़्यादा है तो 450 ml जो हम यूजुअली लेते हैं वो दे सकते हैं। आपको ऐसी कोई व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए जिससे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV जैसी बीमारियां हों। अगर ये सब कुछ है तो आप ब्लड डोनेशन के लिए जरूर जाएं। किसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज हो तो रक्तदान ना करें, जैसे हेमोफीलिया, थैलेसीमिया। तो देखिए, जिसे हम डेफरल क्राइटेरिया कहते हैं, यानी कि अगर आपका हेमोग्लोबिन खुद के लिए सफिशिएंट नहीं है, 12.5 से कम है, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, डायबिटिक हैं, इंसुलिन लेते हैं और थायराइड की बीमारी है, उसकी मेडिसिन चल रही हैं, इनसे लेकर रिसेंटली कोई इन्फेक्शन आपको रहा है जिस वजह से खुद बीमार थे आपको अगर साथ में कोई ऐसी आपकी हैबिट है जिससे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस की चांसेस हो तो भी आपको नहीं करना चाहिए। साथ में कॉमनली हम फेस करते हैं टैटू अगर किसी ने करवाया है, बॉडी ब्रेकिंग हुई है तो 1 साल के अंदर डोनेशन मना होता है। किन हालातों में कुछ समय के लिए रक्तदान करना बंद कर देना चाहिए? यह सही है कि एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्तदान करना बंद कर देना चाहिए। मलेरिया बीमारी से ठीक होने के 3 महीने बाद तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। वैसे ही टाइफाइड से ठीक हुए व्यक्ति को 12 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने कोई बड़ी सर्जरी कराई हो वो 12 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते हैं। वहीं छोटी सर्जरी कराने वाले को 6 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। महिलाएं पीरियड्स और गर्भावस्था के दौरान रक्तदान ना करें। प्रसव के बाद महिला को 12 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। अबॉर्शन कराने के 6 महीने तक रक्तदान ना करें। क्या है ब्लड डोनेशन के फायदे? देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये बेसिकली आपको जो खुशी मिलती है ब्लड डोनेशन करके, अगर आप किसी की मदद करके खुश होते हैं तो वही सबसे बड़ा फायदा होता है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि हर दिया हुआ यूनिट 2 से 3 या 4 लोगों की जिंदगी बचाता है। उसके अलावा एक चीज़ जो ज़रूर होगी वो है कि आप जब भी ब्लड डोनेशन करने आते हैं तो एक मेडिकल ऑफिसर आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, आपका वाइटल्स चेक होता है। तो उस दौरान अगर आपका कोई ग्रॉस मेडिकल इश्यूज़ हैं, जैसे बीपी है, आपको एनीमिया है या फिर पॉलीसाइथेमिया है, माने हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें बेसिक पकड़ में आ जाती हैं। तो आपको जो डॉक्टर मिलते हैं वो आपको रेफर करते हैं, उससे आपका इलाज शुरू हो सकता है। तो ये फ़ायदा ज़रूर है। रक्तदान महादान है। इसमें अनेकों लोगों की जिंदगियां बचाने की शक्ति है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करके लोगों की जान बचा सकता है। साथ ही रक्तदान से न केवल आपके शरीर बल्कि दिमाग पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।